क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है और अगर इस फेस्टिवल पर केक ना हो तो ये फेस्टिवल अधूरा सा लगता है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ में क्रिसमस स्पेशल केक की रेसिपी शेयर की जाए और ये रेसिपी हम बनाएंगे बिल्कुल इजी मेथड से, जिसे आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं क्रिसमस स्पेशल प्लम केक की रेसिपी। और ये प्लम केक हम बनाएंगे सूजी से। और इस केक को हम दो तरीके से बनाएंगे। दो तरीके से हम इसलिए बनाएंगे कि अगर आपके पास ओटीजी या माइक्रोवेव नहीं है तब भी आप इस केक को घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। साथ ही हम इस केक को 3 तरह के मोल्ड में बनाएंगे। अगर आपके पास केक टीन नहीं है तब भी आप इस केक को बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए ये सूजी का प्लम केक बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से सविनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हो, वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। प्लम केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है खूब सारे ड्राई फ्रूट्स की। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर खूब सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिन्हें हमने चॉप कर लिया है। हमने यहाँ पर लिया है काजू, किशमिश, चिरौंजी, बादाम, पिस्ता। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है और अब हम इन्हें एक बोल में डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को आप अपने अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कलरफुल टूटी फ्रूटी। हमने यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी ली है। हमने यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स को 2 टेबल स्पून लिया है। साथ ही हमने टूटी फ्रूटी को भी 2 टेबल स्पून लिया है। और अब हम इन सभी ड्राई फ्रूट्स को सोक करेंगे जूस में। हमने यहाँ पर टेट्रा पैक वाला मिक्स फ्रूट जूस लिया है। आप चाहें तो एप्पल जूस ले सकते हैं या आप चाहें तो ऑरेंज जूस ले सकते हैं, ग्रेप जूस ले सकते हैं। जो जूस आपके पास अवेलेबल हो आप उस जूस का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। जूस हमें यहाँ पर इतना लेना है कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स जूस में अच्छे से डूब जाएं। जूस ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ग्रेट की हुई अदरक। वैसे तो इसमें सोंठ पाउडर पड़ता है, लेकिन ये ट्रिक आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि अगर आपके पास सोंठ पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पर ग्रेट की हुई अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अदरक को आप जूस के साथ में सोक कर दीजिए, जिससे कि अदरक का जो कड़वापन होगा वो खत्म हो जाएगा। अदरक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून खरबूजे के बीज और इन्हें भी हम मिक्स कर देंगे। खरबूजे के बीज ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून रोस्टेड मूंगफली। हमने यहाँ मूंगफली को भून लिया था और भूनने के बाद जब मूंगफली ठंडी हो गई तो इनका छिलका हमने उतार दिया था। चाहे तो इसमें डेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक वाली किशमिश जो आती हैं आप उन्हें भी डाल सकते हैं। आप इसमें ऑलिव डाल सकते हैं, आप इसमें चेरी डाल सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स या नट्स आपके पास हैं आप उन्हें इस केक को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब हम इसे ढक कर रख देंगे लगभग 1 घंटे के लिए, ताकि ये सारे ड्राई फ्रूट्स जूस को अच्छे से सोख कर लें। जब तक ड्राई फ्रूट्स सोख हो रहे हैं चलिए हम कुछ मसाले पीस लेते हैं। इस केक में कुछ मसाले डाले जाते हैं, जिसमें हमने लिया है 3 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। साथ ही हमने यहाँ पर लिया है एक बहुत छोटा सा टुकड़ा जायफल का। क्योंकि जायफल का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है इसलिए हम यहाँ पर जायफल को बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर आप जायफल का पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो 1 पिंच से भी कम पाउडर का यूज़ कीजिए। और अब हम इन सभी को एक मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे। साथ ही हम इस मिक्सी के जार में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। चीनी डालने की वजह से ये सभी खड़े मसाले बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह पिस जाएंगे। अगर आप चीनी नहीं डालेंगे तो ये मसाले हल्के दरदरे ही रह जाएंगे। तो बस अब हम जार को बंद कर देंगे और इन सभी खड़े मसालों को पीस लेंगे। और ये देखिए, हमने सभी खड़े मसालों का बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इन्हें साइड में रख देंगे। और अब हम केक के लिए कैरेमल बनाएंगे। कि कैरेमल बनाने के लिए हमने यहाँ पर पैन लिया है और इस पैन में हम डालेंगे आधा कप चीनी। पहले हम पैन को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, उसके बाद ही हम पैन में चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद अब हम चीनी को किसी स्पैटुला से फैला देंगे
पूरे पैन में, ताकि चीनी आसानी से मेल्ट हो सके। और ये देखिए चीनी धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। और अब हम पैन को उठा करके ऐसे हिला देंगे। हम इसमें स्पैटुला का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो चीनी स्पैटुला में चिपक जाएगी। भी हम चीनी को कैरमलाइज करते हैं तो हमेशा गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हैं। अगर हम हाई फ्लेम पर चीनी को कैरमलाइज करेंगे तो चीनी जल जाएगी। और ये देखिए चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और चीनी का कलर भी बहुत सुंदर आया है। और जब चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे उसी कप से आधा कप पानी। लेकिन हम पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। अगर हम एक साथ पानी ऐड करेंगे तो चीनी के छींटे ऊपर को आएंगे, जिससे कि हाथ जलने का डर होगा। तो आप जब भी पानी ऐड करें, पहली चीज़ गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। इस मात्रा में हम चीनी लेंगे कैरमलाइज करने के लिए, उसी मात्रा में हम पानी लेंगे। पानी ऐड करने के बाद चीनी में थोड़े थोड़े से लम्स आपको दिख रहे होंगे, जो पानी के साथ गर्म होकर धीरे धीरे घुल जाएंगे, इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम बचा हुआ थोड़ा पानी फिर ऐड कर देंगे और इसे भी चीनी के साथ में मिक्स कर देंगे। और लास्ट में हम सारा पानी ऐड कर देंगे। और अब हम पानी को चीनी के साथ में अच्छे से पका लेंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी में जो लम्स हैं वो पूरी तरह से घुल नहीं जाते और ये कैरेमलाइज की हुई चीनी थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। और ये देखिए चीनी में जो लम्स थे वो पूरी तरह से पानी में घुल चुके हैं और ये कैरेमलाइज की हुई चीनी थोड़ी सी थिक भी हो गई है। जैसे कि हम रसगुल्ले की चाशनी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें इसे थिक करना है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि जब ये कैरेमलाइज की हुई चीनी ठंडी होगी तो थोड़ा सा और थिक हो जाएगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम केक के लिए बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर सर्विंग बोल लिया है और इस बोल में हम डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पाउडर शुगर। हमने यहाँ पर चीनी को मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया था और उसके बाद इसे छान लिया था। पाउडर शुगर को हमेशा छान कर इस्तेमाल करें, ताकि अगर इसमें चीनी के बड़े बड़े टुकड़े हों तो वो निकल जाएं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे वो खड़े मसाले जिन्हें हमने पीसकर तैयार किया था। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप फ्रेश दही। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच नमक। नमक ऐड करने के बाद अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट को हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये इंग्रेडिएंट बिल्कुल क्रीमी नहीं हो जाते या चीनी पूरी तरह से घुल नहीं जाती। और ये देखिए सभी इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो गए हैं। साथ ही इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है। सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। आप कोई कप या कटोरी ले लीजिए और उसी कप या कटोरी से सारी सामग्री का मेजरमेंट कीजिए। और अब हम दूध को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूध को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम एक स्टेनर लेंगे और अब हम इस स्टेनर में डालेंगे 1.5 कप 1.5 कप सूजी। हमने यहाँ पर महीन वाली सूजी का यूज़ किया है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सी के जार में डाल करके पीस लीजिए। क्योंकि हमारा ये स्टेनर छोटा है इसलिए हम सूजी को 2 पार्ट में छानेंगे। सूजी को छानने के बाद जो ये मोटे वाले कण हैं सूजी के, इन्हें हम हटा देंगे। सूजी का केक बनने के बाद बिखरे नहीं, इसके लिए हम इसमें एक बाइंडिंग देंगे। और बाइंडिंग देने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे आधा कप मैदा। और मैदा को भी हम स्टेनर में डालकर छान लेंगे। मैदा ऐड करने के बाद अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को एक ही साइड में घुमाते हुए मिक्स कर देंगे। या तो आप इसे एक साइड में घुमाते हुए मिक्स कीजिए या आप इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कीजिए। सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इस बैटर को आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे, ताकि इसमें जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो जब तक केक का बैटर रेस्ट पर रखा है, चलिए हम केक टिन तैयार कर लेते हैं। केक टिन तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर ये वाला केक टिन लिया है। अगर आपके पास राउंड शेप का केक टिन हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और अब हम इस पूरे केक टिन को ऑयल से अच्छे से पहले ग्रीस कर देंगे। ये देखिए हमने पूरे केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर दिया है। और अब हम इसमें लगाएंगे एक नॉर्मल पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल वाइट पेपर का यूज़ कर सकते हैं।
और केक टिन में चारों तरफ इस पेपर को सेट कर देंगे। केक टिन में नॉर्मल पेपर को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इस पेपर के ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगा देंगे। और ये देखिए हमने एक नॉर्मल पेपर को बटर पेपर बना दिया है और अब हम इसे साइड में रख देंगे। और केक बेक करने के लिए, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम 2 तरह से केक बेक करेंगे, एक ओटीजी में और दूसरा कढ़ाई में, तो कढ़ाई में केक बेक करने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है और इसमें हमने नमक डाल दिया है लगभग 1 कटोरी भरकर, साथ ही इसमें स्टैंड रख दिया है। और अब हम कढ़ाई को किसी लिड या थाली से ढक देंगे। हम उस लिड या थाली का यूज़ करेंगे जो कढ़ाई को पूरी तरह से ढक ले। और उसके बाद हम गैस को ऑन कर देंगे, कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही हमने ओटीजी को भी 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। तो जब तक कढ़ाई और ओटीजी प्री हीट हो रहे हैं, चलिए हम बैटर को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए बैटर भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है, यानी सूजी बहुत अच्छे से फूल गई है। आधे घंटे में ही सूजी बहुत अच्छे से फूल जाती है। और अब हम इस बैटर में ऐड करेंगे कैरामलाइज की हुई शुगर, साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़े से चोको चिप्स। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। चोको चिप्स ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी केक की कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए तो हम इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए हमने केक का बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, साथ ही इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून बेकिंग सोडा, साथ ही इसमें ऐड करेंगे केक की कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए 2 टेबल स्पून दूध ऐड करने के बाद अब हम फिर से इसे एक ही साइड में घुमाते हुए मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमने सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये इसकी देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ये बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं। और अब हम इसमें सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और वो है 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर डालने के बाद अब हम इस बैटर को फिर से एक बार एक ही दिशा में घुमाते हुए हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमने व्हाइट विनेगर को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम तुरंत इस बैटर को केक टिन में डाल देंगे। बैटर को केक टिन में डालते समय बैटर से केक टिन को पूरा नहीं भरना है, बल्कि केक टिन को आधा ही भरना है। केक टिन में बैटर को डालने के बाद अब हम केक टिन को 2 से 3 बार अच्छे से टैप कर लेंगे। केक टिन को टैप करने के बाद अब हम इस बैटर को प्री हीटेड ओटीजी में रख देंगे आधे घंटे के लिए 180 डिग्री पर बेक होने के लिए। साथ ही हमने इन कटोरियों को भी केक टिन की तरह पहले से रेडी करके रख लिया था और हमने इन कटोरियों में भी बचा हुआ केक का बैटर डाल दिया है। हमने यहाँ पर एक बड़ी कटोरी का यूज़ किया है और छोटी वाली कटोरी हमने मसालदान की कटोरियों का यूज़ किया है। इससे हम बनाएंगे कप केक। तो अब हम इन कटोरियों को पहले अच्छे से टैप कर देंगे। जो हम छोटी कटोरियों में केक बनाएंगे उसे हम कप केक कह सकते हैं और जो हम बड़ी कटोरी में केक बनाने जा रहे हैं उसे हम कटोरी केक कह सकते हैं। और अब हम इन कटोरियों को भी प्री हीटेड कढ़ाई में रख देंगे। ये देखिए कढ़ाई भी बहुत अच्छे से प्री हीट हो गई है। हमने कढ़ाई को मीडियम टू लो फ्लेम पर प्री हीट किया था। और अब हम इसमें ये सारी कटोरियाँ रख देंगे। कटोरियों को कढ़ाई में रखने के बाद अब हम कढ़ाई को फिर से किसी थाली से ढक देंगे और अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इस केक को बेक होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमें आधे घंटे तक कढ़ाई की लिड को बिल्कुल भी नहीं हटाना है, यानी हमें केक को चेक नहीं करना है। अगर हम आधे घंटे से पहले कढ़ाई की लिड को हटाकर केक को चेक करेंगे, केक फूलने की बजाय बैठ जाएगा और वो स्पॉन्जी नहीं बनेगा। ये देखिए आधे घंटे हो चुके हैं। चलिए अब हम कढ़ाई की लिड को या थाली को हटाकर चेक कर लेते हैं और ये देखिए केक कितना फूला फूला स्पॉन्जी बना है। तो अब हमें चेक करना है कि केक अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं, यानी केक पका है कि नहीं। तो इसके लिए हम एक टूथपिक लेंगे और उस टूथपिक की मदद से इस केक को चेक करेंगे। टूथपिक को हम केक के बिल्कुल सेंटर में डालेंगे और अगर टूथपिक में केक लग जाता है तो यानी अभी केक पूरी तरह से बेक नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम फिर से कढ़ाई को लिड से या थाली से ढक देंगे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए और केक को बेक होने के लिए छोड़ देंगे। इस केक को बेक होने में कम से कम 45 मिनट का समय लगता है।
से 25 मिनट हो चुके हैं। चलिए एक बार फिर से हम केक को चेक कर लेते हैं। केक को चेक करने के लिए हम फिर से एक टूथपिक लेंगे और उसे केक के बिल्कुल सेंटर में डालकर चेक करेंगे। और ये देखिए, टूथपिक पर कहीं भी केक बिल्कुल भी नहीं चिपका है। इसका मतलब कि ये केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। इसी तरह हम सभी कटोरियों के केक को चेक कर लेंगे। हम आपको बिल्कुल पास से दिखा देते हैं। ये देखिए, केक का बैटर टूथपिक पर कहीं भी नहीं चिपका है। तो बस अब हम इन कटोरियों को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि ये छोटी वाली कटोरियाँ हल्की हैं वेट में, इसलिए इसमें केक जल्दी बेक हो गया है। इसलिए अभी हम केवल छोटी वाली कटोरियाँ निकालेंगे। बड़ी वाली कटोरी का भी केक हम चेक कर लेते हैं। वो देखने से ही लग रहा था कि ये अभी पूरी तरह से बेक नहीं हुआ है। ये देखिए, टूथपिक पर बड़ी कटोरी का बैटर चिपक रहा है। इसका मतलब कि हमें अभी बड़ी वाली कटोरी के केक को और बेक करना है। लेकिन उससे पहले जो हमने छोटी कटोरियों में केक को बेक किया है उन्हें हम निकाल लेंगे, नहीं तो ये छोटी कटोरियों के केक ओवर कुक हो जाएंगे। इन छोटी कटोरियों में बेक किए हुए केक को हम कप केक कह सकते हैं। अगर आपके पास कप केक बनाने का मोल्ड नहीं है तो आप इस तरीके से भी कप केक बना सकते हैं। और अब हम फिर से कढ़ाई को थाली या लिड से ढक देंगे ताकि जो कटोरी में केक है वो भी अच्छे से बेक हो जाए। चलिए अब हम ओटीजी में रखा हुआ केक भी चेक कर लेते हैं। और आपको दिख रहा होगा कि ओटीजी में जो केक हमने रखा है वो भी बहुत अच्छे से स्पॉन्जी हुआ है और फूल गया है। तो बस अब हम इसे भी एक बार चेक कर लेंगे। ओटीजी का केक चेक करने के लिए भी हम ओटीजी को आधे घंटे बाद ही खोलकर केक को चेक करेंगे। उससे पहले हम ओटीजी का डोर नहीं खोलेंगे, नहीं तो केक स्पॉन्जी नहीं बनेगा। और आप देख सकते हैं कि केक बहुत स्पॉन्जी बना है और देखने से ही केक बहुत सुंदर लग रहा है। इसे भी हम टूथपिक की मदद से ही चेक करेंगे। सेंटर में टूथपिक को डालेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल कर चेक करेंगे। और आप देख सकते हैं कि टूथपिक पर कहीं भी केक का बैटर नहीं चिपका है। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। इसका मतलब कि ये ओटीजी वाला केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। हमने टाइमर आधे घंटे का लगाया था, जिसे पूरा होने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। इसलिए हम केक को अंदर कर देंगे और ओटीजी का डोर बंद कर देंगे 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड बाद ओटीजी अपने आप ही ऑफ हो जाएगा और तब हम केक को ओटीजी से बाहर निकाल लेंगे। अगर आपका केक समय से पहले ही ओटीजी में बेक हो जाता है तो आप केक को ओटीजी से बाहर निकाल लीजिए। केक को हमें ओवरकुक बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए अब हम कटोरी वाले केक को भी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, देखने से ही लग रहा है कि ये केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। लेकिन फिर भी हम इसे एक बार चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम फिर से वही तरीका अपनाएंगे जो हमने पहले अपनाया था। टूथपिक को केक में डालेंगे और उसे निकाल कर चेक करेंगे। और ये देखिए, टूथपिक में केक का बैटर कहीं भी नहीं चिपका है। इसका मतलब कि ये कटोरी वाला केक भी बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। तो बस अब हम कटोरी को भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और सभी केक को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए, हमने यहाँ पर 3 तरह के मोल्ड में ये प्लम केक बनाया है और अब ये केक ठंडा हो चुका है। तो बस अब हम इन्हें मोल्ड से डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के लिए हम एक नाइफ लेंगे और इस नाइफ की मदद से केक के एजेस को मोल्ड से हटाएंगे, कुछ इस तरीके से। केक के एजेस को मोल्ड से हटाने के बाद अब हम एक प्लेट लेंगे और इस प्लेट में हम ये केक वाली कटोरी उल्टा करके रख देंगे। कटोरी या मोल्ड आप जो भी कह सकते हैं। और उसके बाद इस कटोरी को हम ऊपर से हल्का सा टैप करेंगे। टैप करने के बाद अब हम कटोरी को धीरे से ऊपर की तरफ उठा लेंगे और केक अपने आप ही निकल जाएगा। ये देखिए, और उसके बाद हमने जो केक पर पेपर लगाया था उसे निकाल देंगे। और ये देखिए, फाइनली कटोरी प्लम केक बनकर तैयार हो गया। देखने से ही लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट केक बनकर तैयार हुआ है, स्पॉन्जी और बिल्कुल जालीदार। और अब हम केक को पलट देंगे और आपको दिख रहा होगा कि केक कहीं से भी ना तो बिखर रहा है और ना टूट रहा है। और आप देख सकते हैं कि केक कितना स्पॉन्जी बना है। बिल्कुल परफेक्ट सूजी का ये प्लम केक बनकर तैयार हुआ है। और इसी तरह हम सभी मोल्ड के केक को डीमोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए, हमने कप केक को भी डीमोल्ड कर लिया है। बिल्कुल परफेक्ट कप केक बनकर तैयार हुए हैं। हम आपको इसे बिल्कुल पास से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये कप केक भी देखने से जालीदार और स्पॉन्जी है। ये देखिए, कोई इस केक को देखकर बता ही नहीं सकता कि ये केक आपने मार्केट से मंगवाया है या घर पर बनाया है।
तो चलिए अब हम इसी तरह OTG में बेक किया हुआ केक भी डीमोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस केक के एजेस को भी एक नाइफ की मदद से पहले अलग कर लेंगे और उसके बाद इस केक टिन को भी प्लेट पर उल्टा करके रख देंगे और इसे भी हम टैप करेंगे। ये देखिए, ये तो बिना टैप किए हुए निकल आया बहुत ही आसानी से। और अब हम इस पर लगा हुआ कागज भी हटा देंगे और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट OTG में भी केक बनकर तैयार हुआ है। उसी तरह जालीदार बना है और स्पॉन्जी भी बना है। क्योंकि अभी ये हल्का सा गर्म है, मैंने इन्हें बहुत ठंडा नहीं किया है क्योंकि मुझे वीडियो डालना है, इसलिए मुझे देर हो रही है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब केक बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी आप केक को डीमोल्ड कीजिए और कट कीजिए, क्योंकि हल्का गर्म केक भी बहुत सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से केक डीमोल्ड करते समय या कट करते समय टूट भी सकता है या बिखर सकता है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही कट करके सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे चॉकलेट सिरप से। चॉकलेट सिरप से गार्निश करने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। तो अब हम इसे एक तेज़ धार वाली नाइफ से कट कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से केक कट हो जा रहा है। और ये देखिए हमने केक को कट कर लिया है। हम आपको इसे पास से भी दिखा देते हैं कि केक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। पास से दिखाने पर आपको दिख रहा होगा कि केक में बहुत सारी जालियाँ बनी हैं, साथ ही केक बहुत स्पॉन्जी भी बना है। और ये देखिए हमने यहाँ पर फाइनली 3 मोल्ड में केक बनाकर रेडी कर लिया है। पहला है ये कप केक, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। साथ ही हमने बनाया है ये बड़ा वाला कटोरी केक, ये भी देखिए कितना सुंदर और परफेक्ट बना है। और साथ ही हमने बनाया है ये प्लम केक, केक टिन में बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं ये तीनों केक। और हमने इन्हें 2 तरीके से बनाया है, एक बनाया है कढ़ाई में और दूसरा बनाया है OTG में। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका केक का बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है तो आप उस केक को किसी भी मोल्ड में किसी भी तरीके से बनाइए, केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप इसे ग्लास में भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इन प्लम केक को सर्व करते हैं। और देखने से ही लग रहा है कि ये प्लम केक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए, वो भी बिना अंडा बिना रम के, और वो भी बिल्कुल सिंपल मेथड से। बिल्कुल मार्केट जैसे दिख रहे हैं ये प्लम केक। तो आप इस प्लम केक को इस क्रिसमस पर अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये सूजी के प्लम केक की रेसिपी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको जानना है कि बिस्किट से प्लम केक कैसे बनाया जाता है या मैदे का प्लम केक कैसे बनाया जाता है, तो उसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस क्रिसमस पर मार्केट से केक ना लाकर ये सूजी का प्लम केक आप अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही आप सभी लोगों को हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस।